हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हेल्दी हार्ट। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि एक अच्छी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपोजर टू सनलाइट। अब आप सोचेंगे कि धूप का हार्ट से क्या लेना देना है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोजर नहीं करते हैं, हम लोग धूप में नहीं जाते हैं, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी ने प्रोड्यूस किया था विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए और दूसरे कामों के लिए, ये हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते चले जाता है और वो फिर बाद में जाके हमारी आर्टरीज को, हमारी वेन्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट में पेन वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे, तो हर रोज़ 20 से 30 मिनट अगर आप धूप सेकेंगे तो क्या होगा कि जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये अपना विटामिन डी में कन्वर्ट होता रहेगा, आपकी बॉडी में एक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे और इस तरीके से आपका हार्ट जो है वो भी हेल्दी रहेगा। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ हार्ट हेल्थ के लिए, वो है प्रॉपर स्लीप। अब स्लीप से क्या होता है कि जैसे मैंने स्लीप पे एक डिटेल वीडियो भी करा है, मैं यहाँ पे लिंक आपको दूंगी। क्या होता है कि जब हम प्रॉपरली सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की जो रिकवरी है वो हमारी स्लीप के दौरान होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन पूरे दिन में हमारे शरीर में बनता है, जो भी हम स्ट्रेस लेते हैं फिजिकली या मेंटली, उसकी परसेंटेज को भी स्लीप जो है वो रिड्यूस करती है। तो अगर आप एक हेल्दी हार्ट चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल की परसेंटेज कम होगी। कॉर्टिसोल क्या करता है कि कॉर्टिसोल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने के लिए एनकरेज करता है। उसके साथ ही साथ हमारे शरीर में फैट की परसेंटेज को इंक्रीज करता है और हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, जो सारी चीज़ें हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। कॉर्टिसोल के बढ़ जाने की वजह से बीपी भी इंक्रीज होता है और क्योंकि बीपी डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे हार्ट की हेल्थ से, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी नींद पूरी हो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी ज़रूरी है वो है वॉक। अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होगी। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज की वजह से अच्छी हो रही है तो आपके हार्ट के ऊपर बर्डन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकेंडली, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो उससे भी आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल गिरता है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उसका लेवल आपके शरीर में गिरता है, जो कि इन टर्न आपके हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब वॉक कैसे करनी है? ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूरी नहीं है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आप अदरवाइज भी हेल्दी हार्ट चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रिस्क करें या जॉगिंग करें ये ज़रूरी नहीं है। 30 मिनट्स अगर आप कैजुअल वॉकिंग भी करते हैं, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इनफ है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 जो है वो एक तरह का आप समझ लीजिए कि हमारे हार्ट के लिए अमृत है। वो ओमेगा 3 क्या करता है, जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल है उसको जमा होने से प्रिवेंट करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसकी परसेंटेज को बनाए रखता है। अब ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा 3 हम किन चीज़ों से ले सकते हैं? सबसे अच्छा सोर्स तो इसका फ़िश होता है। तो जो वेजिटेरियंस हैं वो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स खा सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फ़िश ले सकते हैं। और अगर दूसरे सोर्सेज की बात करें तो जो नट्स हैं, स्पेशली आलमंड्स, वॉलनट्स और पीनट्स, यानी कि बादाम, अखरोट और मूंगफली, ये तीनों इसका बहुत अच्छा सोर्स हैं। सीड्स की अगर हम बात करें तो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स भी बहुत रिच होते हैं ओमेगा 3 के अंदर, और सोयाबीन ऑयल भी अच्छा खासा सोर्स है ओमेगा 3 का। तो ये सारे फूड्स के फॉर्म में आप ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और ओमेगा 3 एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फाइनल टिप जो मैं देना चाहती हूँ हार्ट हेल्थ के लिए वो है रेगुलर चेंज ऑफ ऑयल। अब जब भी मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ चेंज ऑफ ऑयल, यूजुअली वो सोच लेते हैं कि मैं ब्रांड ऑफ ऑयल की बात कर रही हूँ। जैसे अभी वो एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो वो अगली बार दूसरा ब्रांड ले आते हैं। पर मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि पहली चीज़ हम क्यों चेंज कर रहे हैं ऑयल।
हर ऑयल जो है वो छोटे चीज़ों से बना हुआ है जिसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड, नॉन असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना पाता, इसलिए हमें फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू उसको लेना ज़रूरी हो जाता है। नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि असेंशियल वर्ड उसमें नहीं है तो इसका मतलब वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है पर वो शरीर खुद बना सकता है, तो इसलिए उसको डाइट से लेना ज़रूरी नहीं है। तो असेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका जो इनटेक है अगर वो प्रॉपर रहता है तो हमारा हार्ट हेल्दी फंक्शन करता है। अब हर ऑयल के अंदर कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जब हम एक ही तरह का ऑयल लंबे टाइम तक यूज़ करते रहते हैं तो जो भी उस ऑयल के अंदर मिसिंग असेंशियल फैटी एसिड्स हैं वही असेंशियल फैटी एसिड्स हमारे शरीर में भी मिसिंग हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा असेंशियल फैटी एसिड्स का जो सोर्स है वो ऑयल ही, हमारा जो फैट सोर्स होता है वही होता है। तो अगर हम लोग ऑयल को हर मंथ चेंज करेंगे तो जो भी पहले ऑयल के अंदर मिसिंग असेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो अगला ऑयल सप्लीमेंट करेगा। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। और ये जितने भी टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी टॉप हार्ट के डॉक्टर्स हैं, वो यही रिकमेंड करते हैं हार्ट पेशेंट्स को कि आप अपने एक तरीके के ऑयल को इस्तेमाल ना करें, कम से कम हर ऑयल को हर महीने चेंज करते रहिए ताकि जो पिछला ऑयल की कमी है उसको अगला ऑयल पूरा कर सके। अब इसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ब्रांड ऑफ ऑयल मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल एक ब्रांड का यूज़ किया और अगले महीने दूसरे ब्रांड का भी मस्टर्ड ऑयल ही ले आए, तो असेंशियल फैटी एसिड तो दोनों में सेम ही रहेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस महीने सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगले महीने आप सनफ्लावर का जो सूरजमुखी का तेल है वो इस्तेमाल कर लो, उसके अगले महीने ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो, उसके अगले महीने मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर लो। हर महीने तेल की जो टाइप है वो बदलना ज़रूरी है, ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो जो लोग ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है उनको भी अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में फ़र्क पड़ेगा, और जो लोग अदरवाइज़ अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टिप्स बहुत हेल्पफुल हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कोलीग के साथ इसको शेयर कीजिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।